अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जी सबका? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं। तो आज जो है ना मौसम देख लें, फिर काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ हुआ है, ठंड बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। तो बादल बने हैं सुबह से ही, आज फिर बस ऐसे ही है मौसम जो है ना, एक दफ़ा फिर जो है सर्दी वापस आ गई है। ज़ुहैब आ गए थे ऑफ़िस से छुट्टी, तो मैंने जाना था ज़रा बाज़ार बाजी के साथ। बाजी ने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, उन्होंने अपनी बेटी की मंगनी की है, तो अपने दामाद के लिए उन्होंने आगे ईद वगैरह के लिए लेने थे कपड़े। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने बाज़ार जाना था, तो मैं फिर पहले तो वेट करती रही उनके ऑफ़िस से आने का, क्योंकि बच्चों को मैंने घर उनके पास छोड़ के जाना था। तो वैसे भी जो मेरी मरियम है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे शायद बुखार हो रहा था। उसे मैंने नहला दिया था आज दोपहर टाइम। तो मैंने बस जो है ना वो ध्यान नहीं दिया, मेरे माइंड में ही नहीं आया कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो इसको नीचे हाई नेक पहना दूँ। तो कहीं जब उसे मैंने नहलाया ना, तो नहाने के बाद उसे कहीं लग गई है हवा, तो काफ़ी ज़्यादा उससे ठंड का मसला बन गया था। कुछ वो काफ़ी दिनों से आइसक्रीम खा रही है और डेली खा रही है। इसको जितना भी मैं मना कर लूँ ना, ये लड़की बाज नहीं आती, मेरी बात तो ये बिल्कुल मानती नहीं है। कुछ वैसे भी वो थैलीसीमिया पेशेंट है, तो तरस आता है इस तरह के बच्चे पे, मारा भी नहीं जाता बार बार। तो माँ तो वैसे ही जो है ना अपने बच्चे से बड़ा प्यार करती है, उसका दिल ही नहीं करता कि मेरे बच्चे को कुछ हो। तो जिसकी वजह से फिर उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मैं फिर खैर उसको घर उनके बाबा के पास छोड़ के ख़ुद चली गई थी बाज़ार। बाज़ार जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि बाजी जो है ना वो स्पेशल आई इसीलिए थी, उन्होंने लेने थे कपड़े। और गुजरांवाला से तो कपड़े जो है ना अच्छे मिलते हैं, इस वजह से वो जब भी इधर कोई आता है ना मेरे पास, अम्मी बहनों में से कोई भी, तो वो यहीं से चीज़ें लेके जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैं उनके साथ बाज़ार चली जाती हूँ। तो वैसे भी हमारे गाँव से या मेरे रिलेटिव्स में कोई सा भी बंदा आया हो ना, तो बाज़ार हम लोग ना जाएंगे तो हो नहीं सकता। तो खैर हम लोग आ गए थे जी आगे मेन बाज़ार में, तो जो होलसेल वाला बाज़ार है ना, उधर हम लोग आ गए थे और हम देख रहे थे जैन जी का सूट। और इनके जो ड्रेसेस है ना, वो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन यह कि हमने लेना था कढ़ाई वाला, और वैसे भी थोड़ा अच्छा लेना था, क्योंकि पहली दफ़ा किसी के पास कोई गिफ्ट वगैरह जाना हो ईद का, तो अच्छी चीज़ ही चाहिए होती है। यहाँ से तो हम लोगों को नहीं मिला, फिर हम लोग चले गए थे नेक्स्ट शॉप पे। वहाँ फिर हम लोगों ने देखे हैं डिज़ाइन, ये देख लें, ये वाला मुझे बड़ा ज़्यादा प्यारा लगा था। सिंपल सा काम इसका बना हुआ था, कोई ज़्यादा हैवी काम नहीं था। और ये वाला जो है ना मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा था, इसका काम तो ठीक था, लेकिन साइड पे जो पॉकेट के पास इन्होंने वो एक फूल सा बनाया हुआ है ना, वो बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, इसलिए ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने और बाजी ने फिर काफ़ी देर पसंद करने के बाद फ़ाइनल जो है ना वो फ़र्स्ट वाला किया था। उसके बाद फिर ये वाले कलर जो है ना, ये हम लोग देख रहे थे सूट के, ये बहुत प्यारे कलर थे, इतने ज़बरदस्त लग रहे थे ना। और ख़ास तौर पे ये जो एक पिस्ता शेड है, ये तो खैर मेरी फेवरेट है। तो इधर इस साइड पे वो फिर हमें रेट बता रहे थे, बाजी हाथ लगा के देख रही थी कि कौन से, और वो फिर अपने हिसाब से ही उन्होंने लेना था, जिस रेंज में मतलब उनको मुनासिब लगता है। तो पहले हम लोगों ने उनसे पूछ लिया, उसके बाद फिर हम लोगों ने निकलवा के चेक किए हैं। तो ये वाला हम लोगों ने फिर एक पसंद किया है, ग्रे वाला। तो ग्रे वाला जो है ना, ये इधर जो है ना वो ज़्यादा ही डार्क ग्रे लग रहा है, तो इतना ख़ास नहीं था। ये वाला पिंक कलर का तो बहुत ज़्यादा प्यारा था, ये मुझे बड़ा पसंद आया था, लाइट पिंक सा था। तो उसके बाद एक ये वाला जो ग्रीन वाला है ना, ये भी बहुत प्यारा था। खैर फिर हम लोगों ने इधर से कपड़े ले लिए थे, जैन जी वालों का सूट भी ले लिया था, साथ ये वाले भी ले लिए थे। इनमें हम लोगों ने ये वाला ब्लू कलर का लिया था। तो ब्लू जो है ना मैंने कभी भी नहीं लिया ना ज़ुहैब का, पहले शादी से पहले मेरे भाई यहाँ अब्बू लोग पहनते थे, लेकिन अब मैंने काफ़ी अरसे के बाद ये ब्लू कलर देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो उसके बाद ये जो कलर बाजी ने पकड़ा हुआ था ये, और ये पिस्ता शेड, बल्कि जब बाजी ने देखी है ना, तो मैं उनको बोल रही थी, बाजी मेरा दिल करता है मैं जब भी सूट लूँ ना इसी शेड में लूँ, क्योंकि मुझे ये बड़ी ज़्यादा पसंद है, मेरा जैसे कह रहे हैं कि फेवरेट कलर है ये। मर्दों के सूट जो है ना वो तो हमने एक शॉप से ले लिए थे। तो उसके बाद फिर हमने लेना था बाजी का सूट, और आगे ईद भी है, तो बाजी से दोबारा आया नहीं जाना था, वो बोल रही थी मैं अपना भी ले जाती हूँ साथ ही। तो यहाँ पे फिर हम लोग ये वाला प्योर के दुपट्टे वाला देख रहे थे, क्योंकि बाजी बोल रही थी मैंने प्योर के दुपट्टे वाला लेना है, मैंने लॉन या वाइल्ड दुपट्टे वाला बिल्कुल भी नहीं लेना। तो उनका जो है ना वो गले का मसला है, गले के ऑपरेशन उनके 2 हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से वो बोल रही थी कि मेरा ना सांस घुटता है, मुझे नहीं अच्छे लगते ये वाइल्ड दुपट्टे वाले या लॉन दुपट्टे वाले। तो उन कपड़ों ने खैर मुझे इतना नहीं थकाया जितना एक बाजी के सूट ने थका दिया। ये अभी हम सेकंड शॉप पे हैं, जब पहले मैंने अभी दिखाए हैं वो फर्स्ट शॉप थी, ये अभी हम सेकंड शॉप पे थे, सेकंड नहीं बल्कि पता नहीं कितनी शॉप पे हम लोग घूम लिए हैं।
तो ये वाला जो फ़िरोज़ी कलर था ये भी अच्छा लग रहा था, लेकिन जिस तरह का वो चाह रही थी ना वैसा मिल नहीं रहा था। और मैं बोल रही थी कि जो आपको पसंद आएगा ना वो हमने लेना है, तसल्ली से लेना है। ये नहीं हमने करना कि बस जल्दबाज़ी में, फिर वो घर आके ना बंदे का माइंड फिर अपसेट होता है कि मैं काश ये ना लेती। इस वजह से मैं बोल रही थी कि जो आपको पसंद आएगा ना हम वही लेंगे। बल्कि 1-2 दफ़ा उन्होंने मुझे बोला है कि चलो फिर रहने देते हैं, मेरा नहीं लेते। मैंने कहा नहीं बाजी, अब आप आई हैं तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता तो ढूँढ लेते हैं हम। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है मौसम जो है ना सर्दी का ही है, ठंड जो है अभी ख़त्म नहीं हुई। तो गर्मी जब फुल गर्मी होती है तभी ज़्यादा न्यू वैरायटी आती है, अभी तो स्टार्टिंग है। तो खैर जी ये लास्ट शॉप है, यहाँ से हम लोगों ने सूट ले लिया था। तो अभी ये वाला जो बच्चा तय लगा रहा है ना जिस सूट को, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन ये था करंडी में। तो करंडी एक तो वैसे चुभती है, दूसरा ऊपर इतनी कढ़ाई, तो इस वजह से फिर नहीं। तो यहाँ से फिर हमने लिया था येलो कलर का सूट था, वो नीचे पड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। जब मैंने यहाँ से क्लिप लेना स्टार्ट किया है तो ऊपर ये वाले कलर वो भी दिखा रहे थे। और वो था कढ़ाई वाला, उसके फ्रंट पे भी कढ़ाई थी और दुपट्टे पे भी कढ़ाई थी। तो वो माशाल्लाह बड़ा प्यारा सूट था। फ़ाइनल हम लोगों ने वो फिर सूट ले लिया था, क्योंकि थक भी गए थे, कुछ पसंद भी आ गया था बाजी को। ये कपड़े वगैरह लेने के मामलात में ना हम तीनों बहनें और साथ मेरे जो भाई हैं वो भी, हम शॉपिंग के शौकीन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि हम लोग चीज़ लेते भी बड़ी तसल्ली से हैं। और मेरी जो भाभी हैं ना वो घबरा जाती हैं हमारे साथ। हम जब भी कभी शॉपिंग पे चले ना तो वो कहती हैं कि बस फटाफट चीज़ें लेके आ जाना है। वो इसी तरह की है, वो जल्दी चीज़ ले लेती है, लेकिन हमें टाइम लगता है। मैं तो और ख़ुद मेरी दूसरी बहन भी और ये बाजी भी, तीनों ही हम बहनें जो है ना वो बहुत ज़्यादा वहमी हैं। हमारा दिल करता है आराम से तसल्ली से चीज़ लें। खैर वहाँ से कपड़े लेने के बाद हम लोग आ गए थे चेज़अप। यहाँ से भी 1-2 चीज़ें लेनी थी, तो मैंने भी कुछ रिप्लेस करवाना था। लास्ट टाइम मैं लेके गई थी जब मरियम की बर्थडे थी, नहीं उससे भी पहले मैं लेके गई थी 15 दिन पहले। तो इनकी जो है ना वापसी टाइमिंग होती है 1 माह की, तो 1 माह के अंदर अंदर ये चीज़ वापस कर लेते हैं। ये है कि चीज़ रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह पे आप कुछ और ले सकते हैं। ये नहीं होता कि आप लोगों को ये पैसे वापस नहीं देते। तो अभी फिर मैंने एक कुर्ता चेंज करना था, तो यहाँ पे ये देख लें, मैं देख रही थी फिर खद्दर के कुर्ते, और इनकी भी जो है ना रेट काफ़ी ज़्यादा ही थे। ये थे 1800, खाली कुर्ता इतने का था। उसके बाद हम लोग आगे चले गए हैं। यहाँ पे ये वाली शर्ट मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं, बड़ी ज़बरदस्त ब्लेंडेड में थी और हाफ बाजुओं वाली थी। और बाजी भी बस देख रही थी सूट इधर उधर, तो उन्होंने भी बच्चों का एक एक सूट भी लेना था। जिधर उन्होंने कपड़े लेके जाने हैं उनके बच्चों का एक एक सूट लेना था उन्होंने। तो वो फिर बोल रही थी कि मैं भी उधर से ही ले लूँगी, क्योंकि मेन बाज़ार में जो है ना बस हो गई थी हमारी। दूसरा ये है कि उधर इतना मुझे पता नहीं है, मैंने कभी उधर से कपड़े लिए नहीं है, मैं ज़्यादातर इधर चेज़अप से ही लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने फिर इनको बोला कि आप उधर से ही देख लो। तो ये वाले देखे निकल शर्ट, वही उसी दिन वाले दोबारा आ गए हैं सामने। और ये मेरे इतने पसंदीदा है ना कि मैं इधर जाके ज़रूर खड़ी होती हूँ एक दफ़ा। अल्लाह पाक सबको जो है ना वो बेटों जैसी नेमत दे, आमीन। तो माशाल्लाह बड़े प्यारे लगते हैं बच्चों के ये वाले सूट। उसके बाद फिर ये वाला देख लें, ये फ़्रॉक जो उस दिन मैं अपनी बेटी का लेके आई थी, ये बल्कि मैंने आपको उस दिन का दिखाया ही नहीं है। टाइम ही नहीं मिला, बाजी आ गई थी, फिर उनके ध्यान लगे, कुछ काम थे 1-2 वो किए हैं, तो मेरे पास ज़रा टाइम नहीं निकला कि मैं आपको उस दिन जो मरियम की फ़्रॉक लेके आई हूँ ना वो दिखाती। तो इंशाल्लाह मैं कल आपको दिखाऊंगी। तो अभी ये देखें, ये वाले फ़्रॉक जो थे इनमें से एक फ़्रॉक लिया है। उसके बाद हम लोग आ गए हैं ज्वेलरी वाली साइड पे। तो ज्वेलरी जो है ना इनकी बहुत एक्सपेंसिव होती है। मेरे हर व्लॉग में एक ही बात होती है कि इनकी ज्वेलरी जो है ना बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन फिर भी मैं चली जाती हूँ न्यू चीज़ें देखने या दिखाने के लिए कि अगर कोई चीज़ मुनासिब हुई तो ले लेंगे। और ये वाला जो लॉकेट सेट है ना ये ज़रा प्यारा था। हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि बाज़ार भी हम लोग घूमते रहे हैं और घर से भी लेट निकले थे, तो मगरिब की अज़ानें हो गई थी काफ़ी देर की। तो जो है ना मुझे ज़ोहैब ने बल्कि कॉल की है, वो बोल रहे थे कि मरियम को काफ़ी ज़्यादा बुखार हो गया, मैंने उसको सिरप दे दिया, तुम घर आओगी तो फिर जो है ना मैंने उसका और सिरप लेके आना। तो फिर मेरी यही कोशिश थी कि हम लोग जल्दी जल्दी चीज़ें लें और वापसी के लिए निकलें। ज्वेलरी में जो है ना इनके पास लॉकेट सेट काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे आए हुए हैं, लेकिन उनकी रेंज बहुत ज़्यादा है, 1600, 1700, 1800 की रेंज में है। और ये वाली जो माला सेट बने हुए हैं ना ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। तो मैं बाजी को बोल रही थी ये ले ले, उन्होंने किसी के लिए लेना था, किसी को गिफ्ट देना है उनकी बेटियों ने। तो लेकिन ख़ैर फिर जो है ना हमने ये भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा था। अनमैरिड बच्चियों के लिए ना ज़रा ज्वेलरी फिर थोड़ी डिसेंट सी होनी चाहिए। ये वाले ज़रा मुझे हैवी लग रहे थे। मैं बोल रही थी कि नहीं ये जो है ना वो जिसने शादी हो जिन लड़कियों की उनको अच्छे लगते हैं पहने हुए। इनकी ये जो झुमकियाँ हैं ना ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं और एक्सपेंसिव भी होती हैं। 400, 500, 600, 700, 800 की रेंज में होती हैं। ये वाली ये देख लें रेड वाली बहुत ज़्यादा प्यारी थी।
ये वाला व्लॉग ना वैसे मेरा स्पेशल मेरी भांजियों के लिए है। उन्हें पता चलना चाहिए कि उनकी खाला उनके लिए कितनी मेहनत कर रही है लेकिन खैर अपने ही अपनों के काम आते हैं, कोई बात नहीं। वो पास ना भी हों तो चीज़ जब भी मैं उनकी लूँ ना बड़ी तसल्ली से लेती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि किसी की है, मैं यही देखती हूँ कि नहीं चीज़ हम लोगों को ज़रा ना थोड़ी सी इसी तरह अच्छी देख के लेनी चाहिए कि जिस तरह हम अपनी ले रहे हैं। तो इस वजह से फिर मैंने तसल्ली से उनकी खैर शॉपिंग वगैरह की है बाजी की, उनके साथ मुकम्मल उनका साथ दिया है। अभी बल्कि वो मुझे बोल रही थी कि जो चीज़ें रह गई हैं वो हम कल लेके आएं, क्योंकि हमने यहाँ से ज्वेलरी नहीं ली थी। ज्वेलरी इनकी ज़रा एक्सपेंसिव होती है, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि नहीं फिर बंदा अफोर्ड कर सकता, क्योंकि वैसे भी जो चीज़ बाहर से ज़रा हमें मुनासिब मिल जाती है यहाँ पे इतनी महंगी होती है तो फिर बंदा ना ले। कपड़े वगैरह अच्छे होते हैं वो तो खैर हम लेते ही हैं। खैर जी, यहाँ से फिर ये वाला लॉकेट जो है ना बाजी मुझे बार बार दिखा रही थी, बोल रही थी मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। तो मैं उनको बोल रही थी कि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी इनकी ज्वेलरी है, तकरीबन इनको ना 3 से 4 साल हो गए इनकी ये वाले लॉकेट बिके कोई नहीं। तो मैंने कहा नहीं बाजी आप रहने दें, हमने इनमें से कोई भी नहीं लेना। फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे ये शर्ट ला के दिखाई है अपने बेटे के लिए, तो ये थी 650 की रेंज में, लेकिन उन्होंने नहीं ली थी, उनको बस सेटिस्फाई नहीं थी वो। तो कुछ वैसे भी वो जब फिर बंदे का बजट अपना सेट किया हो ना तो उसे बाहर फिर नहीं निकलता। तो खैर जी, यहाँ से हम लोगों ने चीज़ें ले ली थी, नीचे भी आ गए थे, नीचे से भी हमने सामान लिया है। तो उसके अलावा मैंने नीचे से लिया था रशियन सैलड, वो हम लोगों ने खाया, साथ हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, क्योंकि फिर के हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और जब बहुत ज़्यादा थकावट हो जाए तो बस फिर दिल करता बंदा थोड़ी देर ना रिलैक्स होकर बैठ जाए। तो हम लोग इधर बैठे हैं, ये हम खा रहे हैं। उसके बाद हम घर वापस आए, खाना वगैरह खाया, फिर हम लोग सो गए थे आज का व्लॉग मेरा इतना ही है। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।